हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साधन चैनल। साधन सिंप्लीफाई करता है स्टॉक मार्केट को आपके लिए, एक रिटेल इन्वेस्टर को जो इस क्राउडेड वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टर एडवाइजर्स एंड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स की दुनिया से परेशान है कि इतने एक्सपर्ट्स हैं फिर भी मार्केट क्यों डाउन है, और वाई एक्सपर्ट्स आर नॉट एबल टू गेस कि मार्केट गिरने वाला है, या टीवी पे जो आ रहे हैं क्या वो सच बोल रहे हैं जो एक लंबे रिसेशन की बातें कर रहे हैं, या ट्रंप के आने से हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। ये सारे सवाल आपको पजल कर रहे हैं दोस्तों, और ये कोई अनयूजुअल साइन नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पिछले 3 या 4 सालों से हैं तो ये सारे सवाल नॉर्मल हैं, क्योंकि अगर आपने अभी तक कोई बड़ा साइकिल देखा ही नहीं है तो ये मार्केट है। पिछले मार्केट में जिसने मार्केट की समझ बनाई थी उसके लिए मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट है। एक्चुअली इफ आई कॉल इट इज अ स्टॉक पिकर्स मार्केट। अभी तक आप में से बहुत लोगों ने कोई थीम पे बहुत पैसे बनाए, या कोई स्टॉक जो बहुत अच्छा नहीं था उसमें भी पैसे बन गए, बट अब मार्केट एक ऐसे डायरेक्शन में है जहां पे आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट देन स्टॉक मार्केट इज वेरी एक्सपेंसिव प्लेस टू फाइंड आउट हु यू आर। सो यू हैव टू नो योरसेल्फ वेदर यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। सो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं देन दीज एंजाइटी बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी नॉर्मल टू यू, बट इफ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं देन यू शुड लुक आउट टू द फैक्ट्स व्हिच आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू यू, जो आपको समझने में मदद करेगा कि इस समय कैसे बिहेव करना चाहिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नॉट जस्ट लास्ट 4 years, इट हैज अ एक्यूमुलेटिव विजडम ऑफ लास्ट मोर देन 40 years, एंड मैंने इस मार्केट में अपने 10 से 12 साल दिए हैं, जिसके कारण जो अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन आइटम कि स्टॉक मार्केट गिरा क्यों है और कितना गिरा है, वेदर वी आर जस्ट बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री। तो लेट्स चेक द फैक्ट्स फर्स्ट। तो अगर हम मार्केट में निफ्टी 50 का नंबर देखते हैं तो निफ्टी 50 जो है वो आज से अराउंड 5 months बैक इट वाज होवरिंग अराउंड 26,000 लेवल। सितंबर 24 को आई थिंक दिस वाज 26,000 few hundreds, and talking to January 15th, Nifty has come down to roughly 23,225, which is around 12% down from the peak. So 12% down from the peak, and let's look at the breadth of the market, not just Nifty. We have to see what is happening in micro cap, what is happening in mid cap. दूसरे इंडाइसेस को अगर हम देखें तो वो भी थोड़ा थोड़ा डाउन है। स्मॉल कैप 250 की बात करें तो दिस इज डाउन बाय -3.5%। वहीं माइक्रो कैप जहां पे हम लोग आजकल ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेक्टर तो 6 महीने में फॉल नहीं हुआ है, 0.9% ही फॉल हुआ है, जबकि निफ्टी 50 हैज फॉलन बाय अराउंड 7-8% इन लास्ट 6 months itself. So we are looking at a slightly correction kind of market, because I cannot call it crash. Barely indices are down by -10% or 7% odd percent, so it is not crash, it is just a correction, and most of the time correction is usually a healthy one, because क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत रहती है तो बबल क्रिएट हो जाते हैं, और जैसा मार्केट अभी था 6 महीने पहले तक काफ़ी लिक्विडिटी थी। तो बिफोर वी अंडरस्टैंड ये लिक्विडिटी क्या होती है, वी नीड टू फिगर आउट किन कारणों से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। सो आई विल टॉक अबाउट 3 मेजर रीजन विच यू शुड नो व्हाई स्टॉक मार्केट हैज फॉलन। सो फर्स्ट नंबर इज लिक्विडिटी इटसेल्फ। लिक्विडिटी यानी कि पैसा, यानी कि फंड। सो फंड किन के पास होते हैं? इंडिया तो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी रिच कंट्रीज में नहीं काउंट होती है। तो रिच कंट्रीज जो हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां से लार्जली इन्वेस्टर फ्लॉक अराउंड होते हैं इंडियन मार्केट में, बिकॉज India had been a place to invest because they were diversifying from China, and also stock market investors found that India is growing very fast. तो इंडिया के ग्रोथ ने अट्रैक्ट किया FIIs को। That has been the case in last 3 years. But last year FY23 में Indian stock market has given good returns. That's why the market has slightly got heated up. और हीटिंग का एक एग्जांपल ऑफ इतने सारे IPO जो लाइन से दनादन आए जा रहे हैं, दैट इज अ साइन ऑफ हीटिंग। और इस ओवर हीटेड मार्केट में FIIs आर फर्स्ट वन टू विड्रॉ, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट वे टू इन्वेस्ट। उनके पास ऑप्शन है कि वो इंडिया में कर सकते हैं, पाकिस्तान में कर सकते हैं, चाइना में कर सकते हैं, और कुछ श्रीलंका में भी कर सकते हैं। तो दे विल पिक कंट्री जहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो, और वैसा मार्केट इंडिया नहीं है, इसलिए FII हैज बीन सेलिंग। जस्ट टू गिव यू सम नंबर्स, जनवरी YTD अभी तक
FII ने रफली 34,000 करोड़ सेल किया हुआ है, एंड दिस इज एक्चुअली डबल ऑफ देयर टोटल दिसंबर 2024 सेलिंग विच वाज 16,982 करोड़। सो जितना उन्होंने पूरे दिसंबर में किया उसका डबल अभी लास्ट 15 डेज में ही कर दिया है। सो FII सेलिंग इज अ प्रेशर पॉइंट जिसके कारण इंडियन मार्केट्स आर डाउन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका अगेन, बिकॉज अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जब से ये इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, ही इज ऑन अ स्प्री टू bottle down all the gins which came out during Biden administration, and he counts India as one of them. After China, he had warned many countries including India, Russia and many more that he will put tariffs against countries जो अमेरिका से ट्रेड कर रही हैं। सो उसके कारण एक मैक्रो इकोनॉमिकल स्ट्रेस तो इंडियन मार्केट पे बिल्ड हो ही रहा था कि जो कंपनियां इंडिया से यूएस एक्सपोर्ट करती हैं, मेजरली आईटी कंपनीज, इंडिया बीइंग अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, तो उनका क्या होगा। उस चक्कर में आईटी इंडेक्स वाज स्लाइटली डाउन, बट the nail in the coffin is crude price, and which has shot up recently. Last week ही $3-4 से ये crude prices बढ़ गई हैं। You can see in the chart that currently जो WTI crude index जो कि measurement होता है crude prices का, that has jumped by around 8-9% in just 1 week. और ऐसा होने का रीज़न क्या है? इसका होने का सिंपल रीज़न है दैट प्रेसिडेंट इलेक्ट मिस्टर ट्रंप हैज़ वार्न्ड रशिया, ही हैज़ बैंड रशियन ऑयल टैंकर्स, और रशियन ऑयल टैंकर्स के बैन करने से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है वो है इंडियन मार्केट, बिकॉज इंडिया को रशिया बहुत ही सस्ते लेवल पे क्रूड सप्लाई कर रहा था, बट उन्होंने उनके मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जैसे गैसप्रोम और उनको बैन कर दिया है, बिकॉज देयर वेसल्स वर क्वाइट ओल्डर देन 20-22 ईयर्स। सो उस बैनिंग करने के बाद इंडिया कैनॉट बाय चीप क्रूड फ्रॉम रशिया, और उसके कारण जो इकोनॉमिक जो इंटरप्ले है, जो क्योंकि हम इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट करते हैं, सो एक उसके कारण क्रूड प्राइसेस हैव टच 78 बैरल पर डॉलर, और इंडिया के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ कॉस्टली अफेयर, बिकॉज इंडिया का जो एक्सेस था वो विड्रॉ हो रहा है फ्रॉम रशिया। इवन चाइना हैज़ काइंड ऑफ वॉकड अवे फ्रॉम बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, एंड ऑल्सो ईरान पे भी सैंक्शन लगा दिया है। सो ट्रंप के अटैक के कारण क्रूड इज जंपिंग इंचिंग अप, बट अगर हम थोड़ा डीपली जाएं तो हमें ये पता लगता है कि ये सब होने के कारण रफली 7 लाख बैरल जो है, जो मार्केट में लिक्विडिटी, जो क्रूड की जो अवेलेबिलिटी थी फ्रॉम रशिया, दैट इज अंडर क्वेश्चन। अगर बट यूएस मार्केट के एक्सपर्ट्स की माने तो गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि यूएस इटसेल्फ इज रैम्पिंग अप द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड। सो क्रूड के प्रोडक्शन के कारण रफली वर्ल्ड में 5 लाख बैरल का सरप्लस आने वाला था, तो 5 लाख प्लस होने वाला था, उसके अगेंस्ट 7 लाख का अब डेफिसिट होने वाला है। सो नेट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया, बिकॉज सप्लाई इज स्लाइटली एट पार विद द डिमांड, क्योंकि यूएस भी कंज्यूम नहीं कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ नहीं है। सो इसलिए क्रूड इज़ नॉट अ वेरी बिग लॉन्ग टर्म ट्रबलिंग पॉइंट फॉर मी। तो क्रूड इज गोइंग अप, इट्स अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना फॉर मी। कैलेंडर ईयर 2025 में आई थिंक इट विल रिमेन एट द लेवल ऑफ 70 to 80। मार्केट शायद इसे 80 to 85 लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहा है, इसीलिए मार्केट में ऐसा रिएक्शन है। बट आई थिंक दिस रिएक्शन इज वेरी नी जर्क रिएक्शन, एंड इट क्रूड शुड सेटल डाउन, एंड दैट्स व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज नॉट एट दैट मच ऑफ रिस्क। सो तीसरे फैक्टर पे आते हैं, एंड तीसरा फैक्टर तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं कि रूपी डेप्रिशिएशन इज अ प्रेशर पॉइंट फॉर FII टू नॉट टू इन्वेस्ट इनटू इंडिया। बिकॉज आप सोचें एक समय के लिए कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट डॉलर में है और डॉलर के अगेंस्ट रूपी वीक होता जा रहा है और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो अगर एज अ FII इन्वेस्टर मैं उस रुपी में अगर जो मुझे ग्रोथ हुआ है उसको वापस डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे नेट ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि रुपी के अगेंस्ट डॉलर अप्रिशिएट कर चुकी है। सो इट मेक्स मच मोर सेंस टू हैव इन्वेस्टमेंट इनटू डॉलर्स। सो वो वापस यूएस मार्केट में ही वो पैसा फ्लॉक अराउंड कर रहा है, या फिर वो किसी दूसरी इकॉनमी में जा रहा है, बिकॉज रुपी हैज डेप्रिशिएटेड एट अ वेरी फास्टर पेस, एंड दिस fall is actually was expected, because अगर एक लॉन्ग टर्म कर्व देखें तो रुपी शुड आइडियली बी एट अराउंड 85, बिकॉज जो रुपी का एक स्टैग्नेटेड सा फॉल है, एक स्ट्रीम लाइन सा फॉल है, हर 10% टाइप का फॉल आ जाना चाहिए था अभी तक। सो 82 पे काफ़ी दिनों तक रुपी थी,
तो उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी विच वुड बी अराउंड 10%। सो रफली 90 के पहले रफली डॉलर की वैल्यू जो है एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे मुझे लगता है कि अराउंड 90 पे सेटल होगी फॉर सम मोर टाइम, बट करेंटली वी आर लुकिंग एट 85 रुपीज 86 रुपीज अ डॉलर। So this fall is actually a reason why FIIs are not coming. So पहला और तीसरा रीजन एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है, और अगर मैं बोलूँ तो दूसरा रीजन जो कि क्रूड का भी है उसका भी इम्पैक्ट रुपी के वीकनिंग पे आता है, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर अ कंट्री हु इम्पोर्ट लॉट्स ऑफ क्रूड ऑयल, और उसके कारण हमें अपना रुपया देना पड़ता है टू बाय मोर crude into dollar. So since we are net importing country, so that's why is weakening rupee is a very bad sign for us as a economy. So जब तक ये rupee stabilize नहीं होता है एक नए लेवल पे, तब तक FII will not come. So if you are a investor into Indian stock market, then you should watch out for रुपीज लेवल ऑल्सो, और ये फॉल जितना तेज होगा उतना नी जर्क रिएक्शन स्टॉक मार्केट में होगा। सो जिस दिन आपको हेडलाइन आता है कि रुपी और नीचे गिरी, स्टॉक मार्केट विल ड्रास्टिकली गो डाउन। सो क्वेश्चन कम्स कि ये फॉल कब तक आएगा, तो मैंने आपको एक बॉल पार्क रेंज दिया जो मेरा अपना रिसर्च के हिसाब से ये है कि जब तक डॉलर जो है वो अराउंड एक स्टेबल बेस पे नहीं आता है अगेंस्ट रुपी, तब तक ये फॉल होता रहेगा। बट लॉन्ग टर्म में दिस डायरेक्शन कैन चेंज, बट मैं अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ। दिस कुड बी 2 months, दिस कुड टेक 3 months, दिस कुड टेक 1 month। सो जब भी ये सेटल होता है, विच आई थिंक शुड बी डन बाई March 2025। So March 2025 is also a correction month basically because उस समय small cap में भी correction होता है। So this is going to be a difficult March for many small cap and micro cap investors. So अगर आप छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बेच देना चाहिए, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट स्टॉक मार्केट इज नॉट सटोरिया बाजार की आप वहां पे गए और आपने एक स्टॉक खरीदा, स्टॉक प्राइस को देखा और ऊपर नीचे हुआ आपने बेच दिया। दैट इज ट्रेडिंग। और अगर आप खुद को ट्रेडर बोलते हैं तो आप डे ट्रेडर बन जाइए और चार्ट्स देखिए और उसके बाद फिर स्टॉप लॉस लगाइए और फिर पैसे बनाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज स्टैट्स आर अगेंस्ट यू, बिकॉज एल्गोरिथमिक traders are there in the market who are not allowing you to make much more money from using this trading pattern, because pattern के basis पे investing आज से 20 साल पहले होती थी। अभी हम लोग सब लोग evolve हो चुके हैं और most of the rich people, smart money is following investing paradigms which we follow at Sadhan, and that's why when we invest into company we ignore those stocks फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ। मैं तो इन्वेस्ट करता हूँ, सोचता हूँ कि वो स्टॉक और नीचे गिरे तो मैं उसमें ज्यादा पोजीशन बना पाऊँ। सो मैं ऐसे जगह पे इन्वेस्टेड हूँ जहाँ पे मार्केट करेक्शन होगा, आई विल बाय मोर। सो वन हैज टू मेंटेन लिटिल बिट ऑफ बफर इन नेक्स्ट 2 months so that when your stocks or your favorite stocks corrects, और दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स जिसमें आपका ध्यान होना चाहिए वो है क्वालिटी स्टॉक्स। मैंने अपने पोर्टफोलियो में कोर पोर्टफोलियो जिसे मैं कहता हूँ द मल्टीबैगर प्रोजेक्ट जिसका मैंने नाम दिया है, उसमें ऐसे बिजनेसेस हैं जो क्वालिटी बिजनेस हैं, तो उनमें अगर करेक्शन होगा आई विल बी बाइंग दोज बिजनेसेस। सो आई एम प्रिपेयरिंग अ वॉर चेस्ट फॉर फॉल इन द मार्केट, बट दिस वॉर चेस्ट इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय सेलिंग माय विनर्स। डोंट बुक प्रॉफिट कि आपको लगेगा कि मार्केट प्रॉफिट लेके चला जाएगा। ये प्रॉफिट आपको बहुत ही बेहतर फॉर्म में मिलेगा अगर आप इसको होल्ड करेंगे। अल्टीमेटली आई डोंट इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स, आई इन्वेस्ट इनटू बिजनेसेस, और इसीलिए आप मेरे एनालिसिस वाले जितने वीडियो देखेंगे उसमें शायद ही मैं कभी प्राइस की बात करता हूं, और मैं वैल्यूएशन की बात भी नहीं करता हूं जैसा कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन आप लोग बहुत लोग को समझ ही नहीं है। बस वो उन्होंने पी रेशियो और ये सब देख देख करके क्वेश्चन डालते हैं कमेंट में कि पी रेशियो हाई है, ओवर वैल्यूड है। आप वैल्यूएशन को समझते ही नहीं है, ज़्यादातर मेरी ऑडियंस उसको नहीं समझती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वैल्यूएशन को समझें, और वैल्यूएशन को समझने के लिए आपको पूरे बिजनेस को समझना पड़ेगा, बिकॉज हाउ यू कैन प्राइस समथिंग इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द होल वर्थ ऑफ इट। सो हमारा वैल्यूएशन जो है वो ग्रोथ से आता है। हमारे स्टॉक्स जो ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज उनकी स्टॉक प्राइस क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। सो हमें बिजनेस को ट्रैक करना है, ना कि स्टॉक प्राइस को। स्टॉक प्राइस तो ये FII सेलिंग के कारण नीचे आएगी, कभी बुलिशनेस आएगा, कोई स्टार इन्वेस्टर उसमें आएंगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा। तो आप स्टार इन्वेस्टर को ट्रैक करके भी बहुत अच्छे रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, एंड so that you will not sell when market is giving you a lower price. This is the rule number 1 of investing.
कि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए. वैल्यू is not always quantifiable, but you would know that you are selling it cheap, and this is not the market to sell it cheap. This is the market to hold on to quality stocks. जैसे कि हमने बहुत सारे स्टॉक्स अभी बताए हुए हैं, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं. लास्ट वीक ही हमने प्राज इंडस्ट्री के बारे में बात की, अद्वैत इंफ्राटेक के बारे में बताया, जुपिटर, टीटागढ़, अनूप इंजीनियरिंग और कितने सारे चमनलाल सेठिया जैसे स्टॉक्स के बारे में हमने बात की है. सो दीज नेम्स आर गुड नेम्स एक्चुअली. सो वन कैन हैव अ लुक एट दोज वीडियोज जहाँ पे हमने उनके बिजनेस को डिसाइफर किया है. तो ये मार्केट समझने वाला मार्केट है. समझें कि हमारा बिजनेस क्या करता है. दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड फोकस नॉट ऑन स्टॉक प्राइस बट द बिजनेस में क्या भी ऐसी फाइलिंग हो रही है. दीज आर द थिंग्स विच यू शुड मॉनिटर. सो डोंट पैनिक इन दिस मार्केट. सो अल्टीमेटली वॉरेन बफेट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि स्टॉक मार्केट इज अ मनी ट्रांसफरिंग मशीन, जहां पे मनी ट्रांसफर होता है फ्रॉम इम्पेशेंट इन्वेस्टर टू पेशेंट इन्वेस्टर. सो बी दैट पेशेंट साधन इन्वेस्टर एंड patiently watch our videos and I'm sure you will do fine in this market crash. आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट में बताएं ताकि हम इस तरीके की वीडियो और बना पाएं. और आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है ये भी जरूर बताएं कमेंट में, ताकि हम लोग आपको और हेल्प कर पाएं इन दिस डिफिकल्ट टाइम which is in front of us right now. So thanks for watching.